हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर जिसका नाम है वाक्य भेद। यहाँ आपके सिलेबस में वाक्य भेद दो प्रकार के होते हैं, अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से। आपके सिलेबस में जो है वो हमें पढ़ना है अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि वाक्य होते क्या हैं। वाक्य मानव मन के भावों और विचारों को व्यक्त करने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही वाक्य कहा जाता है। वाक्य की रचना सार्थक शब्दों के मेल से होती है और सार्थक वाक्यों के समूह को भाषा कहते हैं। इस प्रकार जिस साधन से लिखने बोलने वाले का आशय पूरा प्रकट हो उसे वाक्य कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिसमें भावों विचारों को प्रकट करने की क्षमता हो उसे वाक्य कहेंगे। वाक्य अनेक प्रकार के होते हैं। इनके भेदों का निर्धारण मुख्य रूप से दो आधार पर किया गया है, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद तथा रचना के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद वाक्य से किस प्रकार के अर्थ का बोध हो रहा है उसके आधार पर जब वाक्यों को वर्गीकृत किया जाता है तो उसे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कहते हैं। इसके अंतर्गत वाक्यों को 8 भागों में बांटा गया है। वे 8 भाग कौन कौन से हैं? विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, विस्मयादिबोधक या इसे उद्गारवाचक भी कहते हैं, आज्ञावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। पहला है विधानवाचक। विधानवाचक वाक्य कौन से होते हैं? जिस वाक्य से कार्य होने की निश्चित सूचना मिलती है, या हम कह सकते हैं जिन वाक्यों में कथन का प्रयोजन कुछ सूचना देना होता है उन्हें हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, अब इससे पता चल रहा है कि वह हमें बता रहा, सूचना दे रहा है कि वह पढ़ रहा है। प्रभात प्रतिदिन विद्यालय जाता है। वह बहुत से अधिकारी ईमानदार होते हैं। मजदूर ने परिश्रम पूर्वक काम किया। 4 दिन से लगातार वर्षा हो रही है। इन वाक्यों से पता चल रहा है कि हमें सूचना मिल रही है, जो भी कार्य हो रहे हैं उसके बारे में हमें पता चल रहा है। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। जैसा कि इसके नाम से ही प्रकट हो रहा है कि जिस वाक्य से काम न करने या न होने का भाव प्रकट होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में नहीं, मत, ना लगा रहता है। इन वाक्यों को निषेधात्मक या नकारात्मक के नाम से भी जाना जाता है। जैसे प्रभात प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाता है। बहुत से अधिकारी ईमानदार नहीं होते हैं। 4 दिन से वर्षा नहीं हो रही है। मजदूर ने काम नहीं किया। मैं कल दिल्ली नहीं जाऊंगा। ईद आज नहीं है। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य के माध्यम से कुछ पूछा जाता है तथा जिसके मूल में जिज्ञासा का भाव रहता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य हम कहते हैं। इनमें क्या, कब, कहाँ, कैसे, कौन, क्यों, किसका, किसकी, किसके, किनका आदि प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के वाक्यों के अंतर्गत के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अवश्य होता है। जैसे प्रभात प्रतिदिन विद्यालय कैसे जाता है? क्या बहुत से अधिकारी नहीं होते हैं? क्या नहीं होते हैं? ईमानदार नहीं होते हैं। क्या बहुत से अधिकारी ईमानदार नहीं होते हैं? मजदूर परिश्रम पूर्वक कहाँ काम करता है? 4 दिन से लगातार वर्षा कहाँ हो रही है? ये सब है प्रश्नवाचक वाक्य और इनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगा होता है। चौथा है हमारा आज्ञावाचक वाक्य।
जिस वाक्य से आज्ञा या अनुमति देने अथवा लेने का भाव प्रकट होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे और इन वाक्यों को विधिवाचक वाक्य भी कहा जाता है। विधिवाचक वाक्य और आज्ञावाचक वाक्य दोनों एक ही हैं। जैसे प्रभात प्रतिदिन विद्यालय जाया करो, अधिकारीगण अपने काम में ईमानदारी दिखाएं, सुमन कृपया मेरे लिए एक नया स्वेटर बुन दो, मजदूरों परिश्रम पूर्वक काम शीघ्र पूरा करो। इन सब वाक्यों में आज्ञा देने का भाव है, इसलिए इसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। पांचवा है इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य से कर्ता की आकांक्षा, इच्छा, कामना या आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर करे आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपको नव वर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ, हम दोनों की इच्छा है कि हम साथ साथ रहें, ईश्वर अच्छे काम करने के लिए सभी को सद्बुद्धि दे। इन सब वाक्यों से कर्ता की इच्छा प्रकट हो रही है। छठा है हमारा विस्मयादि बोधक वाक्य। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, जिस वाक्य से विस्मय, भय, हर्ष, दुख, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। इसका दूसरा नाम उद्गारवाचक वाक्य भी है। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है। इसकी पहचान आहा, आह, ओह, अफसोस, छिह, वाह, उसे, अरे, शाबाश आदि देखकर की जा सकती है। और विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग प्रायः इन शब्दों के बाद किया जाता है। जैसे आहा, यह पहाड़ी दृश्य कितना मनोरम है, अरे यह सुंदर स्वेटर तुमने बुना है, वाह डेविड मिलर ने क्या शानदार बल्लेबाजी की, हाय चोरों ने सारा माल साफ कर दिया, अफसोस गोदाम में लगी आग से सारा सामान जलकर राख हो गया, हाय कितनी सर्दी है, छी छी क्या कर रहे हैं। सातवां है संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य से काम पूरा होने में संदेह होने का भाव होता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे और इनमें शायद, संभवतः शब्द देखकर इनकी पहचान की जा सकती है। इसके अलावा वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी जैसे शब्दों को देखकर भी इन्हें पहचाना जा सकता है। जैसे काव्या चित्र में रंग भर चुकी होगी। देखो कन्फर्म नहीं है, यहाँ पर भर भी चुकी होगी और नहीं भी भर चुकी होगी। संभवतः इस साल अच्छी वर्षा हो सकता है कि इस साल अच्छी वर्षा हो। शायद इस महीने इस पुल का उद्घाटन कर दिया जाएगा। अब तक तो मनी ऑर्डर पहुंच चुका होगा। सुमन ने स्वेटर पूरा बिन लिया होगा। अगला है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य वे होते हैं जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है या जिस वाक्य में कार्य किसी शर्त के पूरा होने के बाद ही हो। जिन वाक्यों में शर्त अथवा संकेत का प्रयोग हो, इस प्रकार के वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहे जाते हैं। इन वाक्यों के शुरू में अगर यदि आदि लगे होते हैं जिससे इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। जैसे यदि पेड़ों को काटने से रोका जाता तो प्रदूषण इतना ना बढ़ता, यदि बाढ़ ना आती तो फसलें नष्ट ना होती, यदि परिश्रम करते तो अवश्य सफलता मिलती, अगर अच्छे कर्म करोगे तो समाज में सम्मान पाओगे, यदि तुमने परिश्रम किया होता तो परीक्षा में उत्तीर्ण
हो गए होते। यदि मेहनत करोगे तो नौकरी मिलेगी, अगर वह आएगा तो मैं जाऊंगा। इस चैप्टर से आपकी परीक्षा में 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो वाक्य को पहचानना होता है, वाक्य लिखे होते हैं, उसे पहचान कर आपको बताना है कि यह कौन सा वाक्य है। उसका नाम लिखना है कि यह इच्छावाचक है, संकेतवाचक है, संदेहवाचक है, विधानवाचक है, या कौन सा वाक्य। और दूसरा आता है वाक्य रूपांतरण। अब वाक्य रूपांतरण का मतलब क्या है? वाक्य रूपांतरण वाक्य के कर्ता, कर्म और क्रिया को बदले बिना एक प्रकार के वाक्य से दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना ही वाक्य रूपांतरण कहलाता है। आइए यहाँ पर हम लोग एक ही वाक्य का रूपांतरण अर्थ के भेद के अनुसार 8 प्रकार के वाक्यों में करते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लिया गया। उदाहरण है, सुमन बहुत अच्छा पत्र लिखती है। पहले तो ये बताइए ये कौन सा वाक्य है। जैसा कि इससे हमें सूचना मिल रही है कि हाँ सुमन अच्छा लिखती है, सूचना मिल रही है, तो ये कौन सा हो गया? विधानवाचक वाक्य। अब अगर इसे हमें निषेधवाचक वाक्य बनाना है तो कैसे बनाएंगे? हम इसमें सिर्फ नहीं का प्रयोग कर देंगे, निषेधवाचक हो जाएगा। जैसे सुमन बहुत अच्छा पत्र नहीं लिखती है, ये हो गया निषेधवाचक। अब इसे प्रश्नवाचक बनाइए। क्या सुमन बहुत अच्छा पत्र लिखती है? इसी वाक्य को आप संकेतवाचक कैसे बनाएंगे? संकेत जैसे कि पहले ही बताया गया है कि इनमें कि कैसे वाक्य लगे होते हैं। शुरू में, वाक्य के शुरू में अगर आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यदि मैं कहता तो सुमन बहुत अच्छा पत्र लिखती। संदेहवाचक, संदेहवाचक में काम होने में संदेह होता है, पक्का नहीं होता कि काम हुआ है, नहीं हुआ है, होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर हम इसे कैसे बनाएंगे? संभवतः सुमन ने भी बहुत अच्छा पत्र लिखा होगा। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, शायद सुमन ने बहुत अच्छा पत्र लिखा हो। अब अगला है इच्छावाचक। इस वाक्य को इच्छावाचक वाक्य कैसे बनाएंगे? मेरी इच्छा है कि सुमन बहुत अच्छा पत्र लिखे। आज्ञावाचक बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सिर्फ हमें सुमन को आज्ञा देनी है। क्या? सुमन बहुत अच्छा पत्र लिखो। उद्गारवाचक या विस्मयादि बोधक बनाने के लिए सिर्फ हमें यहाँ पर उद्गारवाचक शब्द का प्रयोग करना है। अरे इतना अच्छा पत्र सुमन ने लिखा। और इतना ध्यान रखना है कि उद्गारवाचक में उद्गारवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह अवश्य लगाना है। और कहाँ पर लगाना है? जो हम उद्गारवाचक शब्द लिखेंगे तुरंत उसके बाद। और ऐसे ही प्रश्नवाचक में वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नसूचक चिन्ह अवश्य लगाना है, जिससे कि हमारा वाक्य बिल्कुल सही माना जाए।